सभी का सक्सेस की 98 में। और आज मैं कराऊंगा आपको 2016 का जो पजल आया था आईबीपीएस पीओ प्री के एग्जाम में वैसा। देखो अब क्लर्क वाले पजल तो आएंगे नहीं, जो रिसेंट में आपको आरआरबी क्लर्क के एग्जाम में पजल देखने को मिला उतना पजल नहीं आएगा, लेकिन हाँ पजल इजी ही आएंगे प्री के एग्जाम में। लेकिन कम से कम एक दो वेरिएबल देखने को मिलेंगे जो रिसेंट में आपको आईबीपीएस आरआरबी पीओ के एग्जाम में देखने को मिला या फिर 17 वाले एसबीआई पीओ प्री के एग्जाम में देखने को मिला। कहने का मतलब है मिला जुलाकर मोटा मोटी कि आपको एक दो वेरिएबल देखने को मिलेंगे, कोई सा भी पजल हो, लीनियर, फ्लोर, सर्कुलर, कोई सा भी पजल हो। ठीक है, तो इस पजल में करेंगे आज के वीडियो में सर्कुलर पजल जो आपके 2016 के एग्जाम में आया हुआ था। सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। अब देखो बोर्ड में हमारे पास पजल पड़ा हुआ है। उम्मीद करते हैं आउट ऑफ 190% बच्चे तो इस पजल को कर लेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है आपको पजल ऐसे प्रैक्टिस करनी है कि आप इस पजल को कितने जल्दी कर पाते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है टाइम की वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है एग्जाम में। ठीक है, तो पहले वीडियो पॉज करना है, खुद से ट्राई करना है। टाइम कितना लगता है कमेंट बॉक्स में नीचे आपका टाइम मेंशन करना है कि आपको टाइम करने में कितना लगा। ठीक है, उसके बाद देखना सॉल्यूशन। तो आइए पहले पजल पढ़ते हैं। पजल है क्या? 8 people A, B, C, D, W, X, Y and Z are sitting in a circular facing the center। 8 पर्सन है। 8 पर्सन क्या कर रहे हैं? एक सर्कुलर टेबल में बैठे हुए हैं और सारे कहां फेस कर रहे हैं? इनवर्ड। इनवर्ड यानी फेसिंग द सेंटर, यानी सेंटर में फेस कर रहे हैं। ठीक है ना, सारे के सारे पर्सन। ऑल 8 people आर फ्रॉम डिफरेंट प्लेस। जो 8 पर्सन है वो डिफरेंट प्लेस से है। ओखला, द्वारका, लाजपत नगर, चाणक्यपुरी, सकेत, महरौली और रोहिणी एंड करोल बाग, लेकिन सेम ऑर्डर में नहीं बैठे हुए हैं। तो चलो पहले क्या करना है, पहले नॉर्मल जो करना है, हमें 8 पर्सन है तो पहले क्या करना है, पहले ऐसे हम बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा 8 पर्सन, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, अब देखते हैं पजल को करना क्या है। क्या बोल रहा है? W इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Y। क्या बोला? W इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Y। W को आप कहीं पर भी मान लो ना, स्टार्ट करना है ना। W मान लो यहां बैठा हुआ है और ये कहां बैठा है? थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Y। और आपको पता है सारे पर्सन फेसिंग द सेंटर कर रहे हैं, तो W थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Y मतलब Y का लेफ्ट, तो ऐसे होगा ना, यानी कि क्लॉकवाइज के अनुसार। तो थर्ड टू द लेफ्ट कहां होगा? Y यहां पर होगा, तभी तो 1 2 3। ठीक है, अब आगे देखो। The person who is from द्वारका is to the immediate right of W। W का इमीडिएट राइट कहां होगा? सेंटर वाले केस में इधर होगा लेफ्ट और इधर होता है राइट। तो क्या बोल रहा है? द पर्सन हु इज फ्रॉम द्वारका, जो पर्सन द्वारका से है वो इमीडिएट राइट है W का, यानी कि ये पोजीशन किसका है? जो पर्सन भी द्वारका से। ठीक है ना, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे ना, DWA। ठीक है, ये वाला, इसको मैं इंडिकेट कर रहा हूं। अब आगे देखो, अब क्या बोल रहा है? W इज नॉट फ्रॉम ओखला। W जो है ओखला से भी नहीं है। अगर W ओखला से नहीं है तो द्वारका से भी नहीं है, क्योंकि W यहां पर है, द्वारका यहां पर है। अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा है? B इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ Z। जो B है वो कहां बैठा है? फोर्थ टू द राइट ऑफ Z। अब B कहां बैठेगा, Z कहां बैठेगा, बहुत सारे पॉसिबिलिटी बन सकते हैं, तो इस चीज को मैं छोड़ता हूं। फिर क्या बोल रहा है? Z इज नॉट द नेबर ऑफ Y। जो Z है ना वो Y के अगल बगल नहीं हो सकता, यानी कि पड़ोसी नहीं हो सकता। तो बोल सकते हैं ना Y यहां पर है हमारा, तो ये वाला पोजीशन Z का नहीं होगा, या फिर ये वाला पोजीशन भी Z का नहीं होगा। अब आगे क्या बोल रहा है? नाइदर B नॉर J इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ W। W का पड़ोसी यानी कि W के अगल बगल B और Z नहीं होंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, तो Z हमारा यहां पर नहीं होगा और यहां पर नहीं होगा, और W के बगल में Z के साथ साथ B भी नहीं होगा, यानी यहां पर B नहीं होगा और यहां पर भी B नहीं होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। फिर क्या बोल रहा है? X इज फ्रॉम चाणक्यपुरी एंड इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु इज फ्रॉम द्वारका। जो X है, X कहां से है? जो X नाम का बंदा है वो है चाणक्यपुरी से, और वो कहां बैठा है? थर्ड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु इज फ्रॉम द्वारका।
अच्छा एक्स जो है वो चाणक्यपुरी से है और वो थर्ड टू द राइट। अच्छा द्वारका का थर्ड टू द राइट कहां होगा? इस साइड, यानी कि 1 2 3, यानी कि ये पोजीशन किसका है? ये जो पोजीशन है वो एक्स का है और एक्स कहां से बोल दिया गया है, ये कहां से? चाणक्यपुरी। तो CHAN मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब आगे आपको पजल में क्या बोला है? द पर्सन फ्रॉम मेहरौली इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु इज फ्रॉम चाणक्यपुरी। अच्छा चाणक्यपुरी का सेकेंड टू द लेफ्ट कौन सा होगा? इस साइड ना, उधर तो राइट है, इधर होगा लेफ्ट ना, क्योंकि फेसिंग सेंटर कर रहा है। तो ये वाला पोजीशन पे कौन आएगा? महरौली। ठीक है, तो ये जो पोजीशन है ये वाला, ये कौन, इसका नाम क्या होगा? M, यानी कि MEH मैं इसको दे रहा हूं, यानी कि मेहरौली से। ठीक है, महरौली इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द चाणक्यपुरी। 1 2। अब आगे क्या बोला है? द पर्सन फ्रॉम रोहिणी इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ W। अच्छा सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ W कहां होगा? ऊपर, यानी कि क्लॉकवाइज। 1 2, यानी कि ये जो पोजीशन है ये किसका होगा? रोहिणी। ROH से इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, चलो और क्या बोला? इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ W। 1 और 2। फिर क्या बोल रहा है? A हु इज फ्रॉम लाजपत नगर। ए कहां से? ए जो है वो लाजपत नगर से है। इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन X एंड Z। X और Z के बीच में कौन बैठा हुआ है? X और Z के बीच में बैठा हुआ है A, और जो वो है लाजपत नगर से। X हमारा यहां पर है, तो Z कहां पर होगा? यहां पर होगा। अगर Z यहां पर होता है तो इसके बीच में कौन होगा? A, लेकिन A यहां पर आ नहीं सकता क्योंकि यहां पर ऑलरेडी कौन बैठा हुआ है? यहां पर बैठा हुआ है Y। तो हमारा 100% है जो Z आएगा, यानी कि जो Z आएगा वो कौन सा पोजीशन होगा? ये वाला। अगर Z यहां पर आ गया तो ये कौन होगा? ये हमारा होगा A, और A कहां से है? A जो है वो हमारा है लाजपत नगर से, LAJ। ठीक है ना। अब चलो और देखो, आपको पजल में एक कंडीशन बोल दिया गया था पजल के स्टार्टिंग में। देखो थर्ड लाइन, B इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ Z। B जो B बैठा हुआ है वो फोर्थ टू द राइट ऑफ Z। हमारा Z पता चल गया। और इस साइड कौन है? इस साइड हमारा A है और इस साइड लेफ्ट और इस साइड राइट, यानी कि 1 2 3 4, यानी जो मेहरौली से है वो कौन है? वो है हमारा B। ठीक है ना। अब देखो, अब आपका क्या बोला गया है? द पर्सन फ्रॉम सकेत इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु इज फ्रॉम लाजपत नगर। जो बंदा भी सकेत सिटी से है ना, वो सेकेंड टू द राइट है। किसका? लाजपत नगर का। लाजपत नगर का राइट किधर होगा? इधर होगा ना। तो ये वाला 1 2, तो ये कौन सा होगा? ये जो होगा वो हमारा होगा सकेत, यानी कि SAK। ठीक है ना। चलो अब एक चीज और आपको बोल दिया गया है, C इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ X। X कहां पर है और X का C कहां पर होगा? थर्ड टू द लेफ्ट, यानी कि 1 2 3, यानी कि जो द्वारका है वो कौन सा बंदा है? वो है C। अब टोटल कितने बंदे हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो हो गए ना। तो अब ये कौन सा होगा? ये जो बंदा होगा जो सकेत से है वो कौन सा होगा? D। ठीक है ना। तो देखो, और सिटी कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो गए। और देखो Y और W बच गया। और स्टार्टिंग में ही आपको बोल दिया गया था सेकेंड लाइन में, देखो W इज नॉट फ्रॉम ओखला। अगर W ओखला से नहीं है तो W कहां से होगा? करोल बाग। ठीक है, तो W कहां से होगा? हमारा करोल बाग। तो इसको K भी दे सकते हैं ना W को। और हमारा एक ही सिटी बच गया, वो कौन सा बच गया? वो बच गया ओखला। तो ये क्या होगा? Y OKHLA। ये हो गया हमारा पजल सॉल्व। पजल एग्जाम में ऐसे ही आएंगे, एक वेरिएबल या 2 वेरिएबल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सो ऐसे ही पजल की आपको प्रैक्टिस करनी है IBPS PO प्री के पहले जितना आप कर पाओ। ठीक है, सो आज के लिए आप सभी को का थैंक यू।